भारत का एक ऐसा मंदिर जहां सवाल पूछने पर जवाब खुद भगवान देते हैं। एक ऐसी मूर्ति जो हफ्ते में 2 दिन जीवित हो जाती है और भक्तों को उनके जवाब बोलकर नहीं लिख कर देती है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सीखो ऑफिशियल शो भारत के मंदिर। मैं हूं केशव कोठारी और आज हम चलेंगे राजस्थान के कोटा जिले से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर नानता गांव में स्थित चमत्कारेश्वर हनुमान मंदिर की यात्रा पर। यह मंदिर कोटा ही नहीं बल्कि आसपास के पूरे क्षेत्र में लोगों की आस्था का एक बड़ा केंद्र है। कहा जाता है कि हर मंगलवार और शनिवार को इस मंदिर की हनुमान जी की मूर्ति जीवित हो उठती है और भक्तों के सवालों का जवाब कागज पर लिख कर दिया जाता है। अब सवाल उठता है, क्या सच में कोई मूर्ति लिख सकती है? बताया जाता है कि इस मंदिर में जो हनुमान जी की मूर्ति विराजमान है वह सालों पहले चंबल नदी में अपने आप प्रकट हुई थी और वहीं से निकाल कर लाई गई थी। स्थानीय लोगों ने मूर्ति को विधि विधान से पूजन करके इस मंदिर में स्थापित किया था। धीरे धीरे इस स्थान की चमत्कारी शक्तियों की चर्चा आसपास के क्षेत्र में फैलने लगी और मंदिर प्रसिद्ध हो गया। करीब पिछले 35 सालों से इस मंदिर में आने वाले सभी भक्तों को उनकी समस्याओं का हल हनुमान जी की मूर्ति से लिखित रूप में मिलता रहा है। पर यह सब होता कैसे है? यहाँ के पुजारी बताते हैं कि जब कोई भक्त मंदिर आता है तो वह हनुमान जी के सामने खड़े होकर आंखें बंद करके अपने मन की बात दोहराता है। इसके बाद पुजारी जी एक खाली कागज लेकर हनुमान जी की मूर्ति के पास रखते हैं और फिर कुछ ही पलों में उस कागज पर केसर और सिंदूर से लिखा हुआ जवाब प्रकट हो जाता है। भक्त चकित रह जाते हैं लेकिन उन्हें उनका उत्तर मिल ही जाता है। यहाँ आने वाले भक्त अपनी समस्याएं नारियल के रूप में मंदिर की रेलिंग पर बांध देते हैं और जब उनकी मुराद पूरी हो जाती है तो वह नारियल अपने आप खुलकर नीचे गिर जाता है बिना किसी और के छुए या हाथ लगाए। लोगों ने यहाँ ऐसा होते हुए सैकड़ों बार अपनी आंखों से देखा है। पहले यहाँ हर दिन कागज पर उत्तर आते थे लेकिन अब सिर्फ मंगलवार और शनिवार को ही भगवान जवाब देते हैं। गांव के लोगों का मानना है कि किसी बात से भगवान बालाजी नाराज हो गए हैं और तभी से उन्होंने बाकी दिनों के लिए मौन धारण कर लिया है। इसीलिए अब जब अन्य दिनों में कागज रखा जाता है तो वह खाली ही रहता है। पूरे राजस्थान में इस मंदिर की ख्याति है और दूर दराज से सैकड़ों लोग यहाँ आते हैं एक उम्मीद लेकर कि शायद हनुमान जी उनकी भी पुकार सुन लें। आपको भी एक बार जरूर चमत्कारेश्वर हनुमान मंदिर आकर दर्शन करने चाहिए। हो सकता है आपको भी कागज पर लिखा कोई चमत्कारी उत्तर मिल जाए। भारत के मंदिरों के आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको चमत्कारेश्वर हनुमान मंदिर की यह कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में फीडबैक देकर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी